अस्सलामुअलैकुम। हम दूसरी पारी में आप तमाम शौकीन क्रिकेट का बहुत बहुत वेलकम और खुश आमदीद करते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अशरफ, बराह रास्त जुड़ गया हूं दोबारा यहां रंचीस के साथ ईदगाह क्रिकेट ग्राउंड श्रीनगर से ओपन टूर्नामेंट बैटल ऑफ ईदगाह एडिशन फर्स्ट का यह पहला मैच, जिसमें पहला बैटिंग की टॉस हार कर राहिल 11 बटमालों की टीम ने 19 ही ओवर खेले, ऑल आउट हो गई थी राहिल 11 बटमालों की टीम और इन्होंने रन बनाए 161 और 162 रन का है टारगेट। बीच मैदान पर दोनों ही अपने सन पहुंच गए हैं। एलाइट रॉयल्स माइसुमा के कामरान मजीद और उसके अलावा आकिब गेल उतरे हैं शुरुआत करने के लिए। कामरान स्ट्राइक पर है, आकिब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं और गेंदबाजी में पहला ओवर जुबैर असगर से डलवाया जा रहा है। अपने बॉलिंग के मार्क पर वो तैयार ओवर द विकेट डालने के लिए। दाएं हाथ के एक होनहार गेंदबाज है वो। इफ वी टॉक अबाउट द जुबैर असगर, बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं शुरुआत में वो। रंचीस की पहली गेंद राइट ओवर द विकेट फार एंड से। पहली गेंद थोड़ा सा अंदर की तरफ आती हुई बैटर ने जगह बनाते हुए गेंद को ड्राइव किया मिड ऑफ पर, जहां इसे रोका गया सर्कल में ही। इस तरह से रन बनाने का मौका था ही नहीं। जैद तो डॉट डिलीवरी के साथ ही शुरुआत हुई इस रन चेज की। एलाइट रॉयल्स माइसुमा चीज कर रही 162 रन के हदफ का। जुबैर ने दूसरी गेंद पैड पर कर दी और इसे फ्लिक कर दिया सरफराज के पास। मिड विकेट पर उन्होंने गेंद को फील्ड किया। ये एक और डॉट डिलीवरी देखने को मिली है। मिड ऑन मिड विकेट, फाइन लेग पर फील्डर पीछे बाउंड्री लाइन पर नजर आ रहा है। और वही अगर मैं ऑफ साइड की फील्डिंग की बात करूं तो ऑफ साइड में स्लिप के साथ एक थर्ड मैन गली भी प्लेस है, जहां ओपनर राहिल 11 बटमालों की गुलनाग नजर आ रहा है। पॉइंट पर बिलाल हुसैन होने चाहिए वहां पे। यस, बिलाल हुसैन ही है। कवर भी सर्कल में है। मिड ऑफ का फील्डर दायरे के अंदर है। अब अगली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं जुबैर असगर ओवर द विकेट। इस ओवर में गली भी प्लेस है, जहां अगली गेंद करने के लिए आ रहे हैं। ये अगले कदम पर आकर गेंद को कामरान ने चलता किया है सीधे डीप कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर। बिलाल हुसैन ही है। रंचीस का निकलता हुआ पहला चौका कामरान के बल्ले से। अब अगली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं जुबैर असगर ओवर द विकेट। खाता खुल चुका है कामरान मजीद का और साथ साथ एलाइट रॉयल्स माइसुमा की टीम का भी। तीसरी गेंद पर यह चौका लगाया है अपने बैट से कामरान मजीद ने। कामरान करेंगे सामना अगली गेंद का। इस पर अगले कदम पर आकर खेलने की कोशिश। गेंद बैट का इनर एज लेती हुई फाइन लेग पर पहुंची, जहां इसे फील्ड किया गया और इत्मीनान के साथ एक रन लेने का मौका मिला। पहले ओवर की 4 गेंदों के बाद स्कोर 5 रन। एलाइट रॉयल्स माइसुमा दूसरी पारी में चीज कर रही है और टारगेट कितना था? 162 रन का, जबकि क्रिकेट में डिस्प्ले पर शो नहीं हो रहा है। 20-20 ओवर्स का गेम है। जुबैर 5वीं दफा गेंद करने के लिए आए हैं और ये आकिब गेल के लिए ना पहली गेंद थी। आकिब को इस वजह से गेल कहते हैं उनके फैंस कि वो गेल की तरह हिटिंग करते हैं और मेरे ख्याल से ये अपने नाम के पीछे किसी नॉन मुस्लिम का नाम ऐड करना है बहुत गलत बात है। आकिब गेल तक अगर मेरी बात, आकिब साहब तक अगर मेरी बात पहुंच जाती है बाद में, तो इसे वो हटा देंगे यार मुस्लिम्स, और ये चीज़ हमें जेब नहीं देती है। आप ये कह सकते कि गेल की तरह हिटिंग करता है, लेकिन अपने नाम के साथ ना किसी नॉन मुस्लिम का आप नाम ऐड नहीं कर सकते हैं। ये बहुत गलत बात है। आकिब साहब को अगर बाद में ये इल्म होगा तो वो ज़रूर इस पर गौर करेंगे और पॉजिटिव वे में लेना चाहिए इस बात को। आप विराट कोहली का टच है, बाबर की तरह आप ड्राइव करते हैं, लारा की तरफ बैटिंग करते हैं, ये आप कह सकते हैं, लेकिन स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में आकिब ने गेंद को ड्राइव कर दिया है पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर।
पहले ओवर के इख्तिताम पर एलाइट रॉयल्स माइसोमा का स्कोर 9 रन। दोनों ही अपने पहले ओवर में अफ्तमाक हो गए हैं। बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया था कामरान आज यहाँ फुरकान काचरू ने। फुरकान, जब मैं खादी मिल क्रिकेट ग्राउंड पर आया था, मैं मैच कवर कर रहा था, तो फुरकान ने इशारा किया था मेरी तरफ। जब मैं फिर घर पहुंचा, मैं बड़ा हंस रहा था उस चीज़ को लेकर के। फुरकान ने कहा कि कितने आपने चार्ज किए हैं इस मैच को। मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा उतना भी ज़्यादा नहीं, उतना भी कम नहीं, लेकिन बड़ी अच्छी बैटिंग की थी फुरकान ने आज। 37 रन 23 तरीन वो पारी थी। एलाइट रॉयल्स माइसोमा की कैप्टन जैद रूफ ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। 2 जैद खेल रहे हैं, जैद मीर और उसके अलावा जैद रूफ टीम की कैप्टन है। जैद मीर टीम के विकेट कीपर बैटर है। कब वो आएंगे बैटिंग करने के लिए? 4 नंबर पर आते हैं और गेंदबाजी में वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टार फास्ट बॉलर ऑफ वेली मिस्टर सरफराज आलम। 38 साल इनकी उम्र है, लेकिन वो दमखम, वो दहाड़, वो लाइन और लेंथ अभी भी हमें ज़बरदस्त देखने को मिलती है सरफराज आलम की। इस उम्र में भी वो काफ़ी अच्छी रफ्तार के साथ बॉलिंग करते हैं। आबिद नबी के साथ उन्होंने क्रिकेट का आगाज़ किया। इसने मुझे आज से 1 साल पहले अपने कैरियर के बारे में बता दिया था। सरफराज को नाग भी बोलते हैं। अच्छा खासा स्विंग इनको मिलता है, इन स्विंग आउट स्विंग, और बड़ी अच्छी रफ्तार के साथ बॉलिंग करते हैं। पहले ओवर के बाद 9 रन स्कोर। अब दूसरा ओवर डालने के लिए सरफराज ओवर द विकेट। पहली गेंद शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी, और यहाँ अजान हो गई है शुरू। हम ले लेंगे वक्फा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मंजूर साहब, मंजूर भाई, मंजूर साहब, इसको बुला। मंजूर भाई, सब बोलियो तो हर गाड़ी पे तुलियो आ जाओ बैटिंग सही थी। बस इसको फिनिश करो। सिस्टर हिंद हर ना सिस्टर है थोड़ी वासल करो मस्त हर करता है।
Chance. पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। अजान के वक्त के बाद आप सबका हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं ईदगाह क्रिकेट ग्राउंड श्रीनगर से। ये पहला मैच है बैटल ऑफ ईदगाह T20 क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट का, जिसमें टोटल 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। अगर आपको एंट्री चाहिए तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बिलाल और हुजैफ का नंबर हमने मेंशन कर दिया है ऊपर। पहले बैटिंग की इस मैच में टॉस हारकर 19 ओवर खेलकर ऑल आउट हो गई थी ये टीम, राहिल 11 बटमालो, और इस टीम ने 161 रन बनाए, 162 का टारगेट। दूसरी इनिंग में एलाइट रॉयल्स ने 20 रन बनाए हैं। तीसरा ओवर चल रहा है। कामरान 13 रन बनाकर सामना करेंगे अगली गेंद का। कामरान ने इस गेंद को फ्लिक कर दिया, स्क्वायर ऑफ द विकेट। जुबैर असगर ने अभी तक जो बॉलिंग की है ना 11 रन वो दे चुके हैं 1.4 ओवर में। दोनों ही अपने सभी क्रीज पर है। पहले विकेट की तलाश सरफराज और जुबैर असगर को है यहाँ राहिल 11 बटमालो के लिए, जिसके ओपनर अगर मैं इस टीम राहिल 11 बटमालो की बात करूँ, गुलनाग बैकवर्ड पॉइंट पर नजर आ रहे हैं। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी है पीछे, लॉन्ग ऑन का फिल्टर पीछे है। आकिब के लिए जुबैर की अगली गेंद, ये मिडिल स्टंप पर आ रही थी। जुबैर को ना अच्छा आउट स्विंग भी मिलता है, इन स्विंग भी करते हैं वो। अगर मैं ये कहूँ कि सरफराज के वो स्टूडेंट है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सरफराज ही गाइड करते हैं इन यंग फास्ट बॉलर्स को। और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं ये यंग फास्ट बॉलर, क्वालिटी राइट आर्म फास्ट बॉलर जुबैर असगर। सरफराज मिड विकेट पर नजर आ रहे हैं। फील्डिंग में तब्दीली, स्लिप को हटा दिया गया है, थर्डमैन को पीछे भेजा गया है। गली प्लेस है, पॉइंट पर भी एक फील्डर है। कवर पॉइंट के अलावा एक्स्ट्रा कवर और एक मिड ऑफ साइड में दिख रहा है। ये मिडल स्टंप पर गेंद आ रही थी और इसे मिड ऑन पर हल्के हाथों के साथ खेला और बड़ी अच्छी दौड़ लगाकर ये रन पूरा किया दोनों ही बैटर्स ने। जुबैर के खिलाफ अच्छी संभल कर बैटिंग कर रहे हैं दोनों ही ओपनर्स। जानते कि जुबैर की जो लाइन और लेंथ है ना, वो सटीक लाइन और लेंथ पर बॉलिंग कर रहे हैं। अच्छा खासा स्विंग उनको मिल रहा है। नई गेंद के साथ वो स्विंग भी करते हैं, नई गेंद को वो स्विंग कराने की एहलियत रखते हैं। और वही सरफराज आलम, जिसका पहला ओवर उस तरह का अच्छा रहा नहीं, उसमें सरफराज ने शायद 2 चौके खाए थे और उसको देखते हुए शेख आमिर ने अब बॉल हाथ में ले ली है। इसका मतलब सरफराज के 3 ओवर वो बाद में डिसाइड करेंगे सरफराज खुद ही कि वो कब आएंगे बॉलिंग करने के लिए। वेली के एक स्टार फास्ट बॉलर, कमाल की रफ्तार के साथ वो बॉलिंग करते हैं, बढ़िया स्विंग भी करते हैं। और विकेट के पीछे कौन है? हु इज द विकेट कीपर? फरकान काचरो। व्हाट अ नॉक ही प्लेड, 37 फ्रॉम जस्ट 16 बॉल्स। 23 शुरुआत उन्होंने फराहम की थी राहिल 11 बटमालो के लिए, लेकिन बटमालो की टीम ऑल आउट हो गई 19 ओवर में ही 161 रन पर। 162 का हदफ एलाइट रॉयल्स माइसुमा की टीम को, जिसके कैप्टन ने टॉस जीतने के बाद चेज करने का फैसला किया। और जब मैंने पूछा व्हाट इज द रीजन, उन्होंने कहा एक तो विकेट थोड़ा सा आज स्लो होगा इस वजह से कि
एक दो दिनों से शाम में बारिश होती है हल्की सी। कल भी हुई थी इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में शायद, लेकिन पांपोर में तो कल नहीं हुई थी। ये आज से 2 दिन पहले बहुत तेज़ बारिश हुई थी मगरिब के बाद ही। और पिछले 2 महीनों से मैं देख रहा हूँ अरफात साहब की मौसम का कोई पता चल ही नहीं रहा है वादी के अंदर। अप्रैल से मैंने नोटिस किया, सुबह धूप, दोपहर को छाँव और 4 बजे के बाद फिर बारिश होती है। तो मौसम में बड़ी तब्दीली हमें देखने को मिल रही है। सईम बॉय ने ज्वाइन किया है, पहली गेंद को स्लॉग हिट की है, मारा है वहाँ शेख आमिर के खिलाफ। मिड विकेट डीप में फील्डर जुबैर असगर के पास गेंद पहुंची। सहीम बॉय लिख रहे कि वेयर आर यू? वेल दिस इज ईदगाह क्रिकेट ग्राउंड श्रीनगर, जहां बैटल ऑफ ईदगाह ये टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट स्टार्ट हुआ है। आज ही शुरुआत हुई है इस इवेंट की। ओपन टूर्नामेंट है, आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत वेलकम किया जा रहा है मैनेजमेंट की तरफ से। आप आइए, खेलिए इस इवेंट के अंदर। रोड के बिल्कुल साथ में ये जो मेन रोड है ईदगाह का, उसी के साथ में एक ग्राउंड है। और डायमेंशंस कमाल के इस ग्राउंड के। लश ग्रीन और फील्ड, शेख आमिर राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं आकिब के लिए। और शेख आमिर स्पिन बॉलिंग करते हैं, लेकिन इनकी गेंदबाजी में ना वो अच्छी खासी रफ्तार, कभी कभार वो ज़्यादा तेज डालते हैं जिससे वो बैटर को डिसीव करते हैं। कामरान 16 पर पहुंचे हैं, आकिब ने बनाया 8। मंजूर साहब ना इस टीम के मैनेजर है, को ओनर है, सेकंड ओनर कहना चाहिए, और मैनेजर भी है वो टीम के। सारा हिसाब किताब वही देखते हैं। वो ख़ास बटन है गुलनाग के। गुलनाग ने आज शुरुआत की और वो बिना कोई रन बनाकर आउट हो गए। दूसरे ओवर में वो एलबीडब्ल्यू हो गए थे और उन्होंने खाता भी नहीं खोला। फुरकान विकेटों के साथ चिपके हुए हैं। शेख आमिर ओवर द विकेट। अगली गेंद इस बार बल्ले की टो को लगी है गेंद, और बढ़िया फुटबॉल सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हुए बासित खान ने गेंद को फाइनल लेग पर बाउंड्री लाइन के नज़दीक फील्ड किया, लगभग 1 या 2 फुट पहले। लेकिन इस फील्डिंग में ना हाथों से नहीं बल्कि अपने फुटवर्क का उन्होंने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, फुटबॉल सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हुए। अमान भट्ट, माफ़ कीजिएगा, अमान भट्ट ने यह एफर्ट लगाया और चौका रोका। कितने रन बने इस गेंद पर? 2, और यहाँ मिलेगा चौका। अंडर आर्म पुल अलोंग द ग्राउंड के कामरान मजीद, और गैप में ये शॉट खेला मिड विकेट के उस पर। पावर प्ले का बेहतरीन लाभ लेते हुए कामरान और आकिब अहमद। पहले विकेट पर 31 रन की शराकतदारी बन चुकी है। चौथे ओवर के बाद 31 एलाइट रॉयल्स माइसुमा चेज कर रही है 162 रन के टारगेट का इस इफ्तिताई मैच में। ये ओपन टूर्नामेंट है, बैटल ऑफ ईदगाह। और शेख आमिर के पहले ओवर में पहली 5 गेंदों से ना वो 2 ही रन आए थे, लेकिन आखिरी गेंद पर चौका लगाया। फिनिश अच्छा किया कामरान ने उस तीसरे ओवर को। और अब चौथे ओवर में, बल्कि अब 5वें ओवर में जुबैर को लगभग हटा दिया गया है। यस, 2 ओवर डाल चुके जुबैर। विकेटलेस रहे जुबैर के साथ साथ सरफराज भी, और वहाँ पिछले ओवर में शेख आमिर भी। अब अमान भट्ट को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। अमान अपने को टेका करेंगे यहाँ से पहला ओवर। और ये जो फील्डिंग की ये बासित खान ने की थी, लेकिन अमान तो भी बॉलिंग कर रहे हैं। अरफात, आपको थोड़ा सा डाउट है, आप ज़रूर मनवलीज राहिल 11 बटमालों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन ये एफर्ट लगाया था यहाँ बासित ने फील्डिंग की थी पिछले ओवर में। और अब अमान भट्ट अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं। बासित मसूदी ने ज्वाइन किया है। बासित साहब, ये ईदगाह क्रिकेट ग्राउंड श्रीनगर है जहां इनॉग्रल मैच चल रहा है 2 बेहतरीन टीमों के बीच में। जी, ये वही ग्राउंड है जहां
ईद उल अज़हा जब होती है ना, जो गुज़र चुकी है इस साल, तो ये जो कुर्बानी के लिए बेड़ होते हैं वो यहाँ ही होते हैं। और ये मेन ग्राउंड है मस्जिद के बिल्कुल, आलिम मस्जिद के सामने ग्राउंड है। वन ऑफ द फेमस मस्जिद ईदगाह में, जो कि मेन रोड पर ही है, आलिम मस्जिद, उसी के सामने ग्राउंड है। और माशाल्लाह मेरे पीछे वो खूबसूरत सी मस्जिद है, हर कोई जानता हुआ इसके बारे में। और काफ़ी बिजी रोड दिख रहा है। अभी अगर मैं ऑन साइड की बात करूं, जो रोड है स्क्वायर लेग मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पीछे, वसीम अहमद स्टैंडिंग अंपायर है। वो स्कोरिंग भी कर रहे हैं, इसीलिए उनके हाथ में मोबाइल है। आप बहुत सारे कमेंट करेंगे कि अंपायर ना मोबाइल यूज़ कर रहा है, मजबूरी है, उनको वर्कलोड है उनके ऊपर, यानी कि वो दो काम एक साथ कर रहे हैं, कि अंपायरिंग दूसरा वो स्कोरिंग भी कर रहे हैं। अगली गेंद मिडल स्टंप पर थी, इसे बैट और पैड को एक साथ मिलाते हुए गेंदबाज की तरफ खेला। ये ओवर अमान का कहना चाहिए बहुत ही अच्छा रहा। यस, इसमें 2 ही रन बने। तो 5 ओवर के बाद 34 एलाइट रॉयल्स माइसुमा चेज 162 रन के हदफ का कर रही है इस इफ्तिताई मैच में। शेख आमिर 231 मैच खेल चुके हैं। क्या आंकड़े हैं उनके, लंबा चौड़ा तजुर्बा और लंबा चौड़ा अनुभव है उनके पास। वेली के एक स्टार क्रिकेटर जो कि फिरदौस 11 गुण की टीम के साथ भी खेलते हैं। लास्ट ईयर राहिल 11 बैटमालो की टीम के ना वो कैप्टन थे, लेकिन अब उनको हटा दिया गया है। और अब लेकिन टॉस में सरफराज आए, तो इसका मतलब भी है जो लास्ट ईयर अपॉइंट किया गया था इनको कैप्टन राहिल 11 बैटमालो के, और अभी भी वो कैप्टन ही है, लेकिन टॉस करने के लिए सरफराज आए थे। मुझे इसीलिए थोड़ा सा डाउट था कि सरफराज ने फिर टॉस क्यों किया। शायद वहाँ शेख आमिर उस वक्त अवेलेबल थे नहीं, यहाँ वो ऑन द वे थे, इस ग्राउंड की तरफ वो आ रहे थे। तो मैनेजमेंट यहाँ की, उन्होंने कहा कि टॉस करेंगे हम, तो इसीलिए फिर सरफराज टॉस करने के लिए आए थे। शेख आमिर दूसरा ओवर करने के लिए आए हैं। पहली गेंद उछली हवा में, अच्छे से बैठी नहीं बल्ले पर। जुबैर अस्कर ने ये गलती कर ली स्क्वायर लेग पर, डीप में गेंद को फील करने में, और इस तरह से चौका मिलता हुआ वहां बैटर कामरान को। और मैं समझता हूं कि जुबैर जिस कैलिबर की क्रिकेटर है ना, ये फील्डिंग उनके इख्तियार में थी, रोकना चाहिए था इस फील्डिंग को, इस गेंद को रोकना चाहिए था। गेंद तक पहुंचे, उसके बाद उतनी ज़्यादा दूर थी नहीं बॉल उनके हाथ से। सईद निसार साहब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। वो मुझे तौहीद और सईद माहिरा के साथ ना पुलवामा से देख रहे, शादी मर्ग से। ये टिपिकल शॉट लिया है, खड़े खड़े ही अपनी जगह तिरछे बल्ले के साथ कामरान मजीद ने कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी। कामरान के बल्ले से संगीत निकलते हुए नजर आ रहे हैं। 42 हो गया है इसी के साथ स्कोर, इस चौकी की मदद से। एम आरिफ ताहिर ने भी सलाम किया है। ताहिर साहब वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर चल रहा है जो कि शेख आमिर कर रहे हैं। 2 गेंदों से 2 चौके, और ये तीसरा भी लगा दिया है। जी हाँ, 3 इन अ रो। गजब की टाइमिंग के साथ ये कड़क शॉट कामरान ने हाफ पंचा पुल किया। गेंदबाज और नॉन स्ट्राइकर के दरमियान से गेंद को निकाल दिया सीधे 4 रनों के लिए। और क्रैकिंग शॉट फ्रॉम द बेट ऑफ कामरान मजीद। और शेख आमिर को ना आड़े हाथों लेते, उनकी बाउलिंग को आड़े हाथों लेते हुए। आलिम मस्जिद जो है हमारे पीछे, उसमें अजान शुरू हो गई है और हम ले लेंगे वक्फा। आप बने रहे हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच।
गई ये था बस, शुरा गई ये था बस, चोर नहीं बोल So चोर लगे ना ये ट्रैगर्स गस में शेख आमिर ने बहुत बड़ी विकेट हासिल कर ली है। कामरान को इन्होंने कैच आउट करवाया और बहुत ही बेहतरीन कैच ले लिया गया डीप पॉइंट पर डाइव करते हुए आगे जानिब। ये कैच अमान बट ने लिया था। बेहतरीन फील्डिंग का इन्होंने मुजाहरा किया डीप पॉइंट पर। एक डिफ़िकल्ट कैच है उन्होंने ले लिया। कामरान की विकेट गिरी है और अब सिनान उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। सिनान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की आज इस पहली पारी में इस मैच के। शेख आमिर 2 पर 22 रन, लेकिन पहला विकेट मिल चुका है। 50 रन पर गिरा पहला विकेट। कामरान ने बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया। 40 के आसपास इन्होंने रन बनाए। शेख आमिर के बाद अब गेंदबाजी में अमान भट्टाए है, लेकिन वो कैच किसने लिया फिर? अमान नबाए है बॉलिंग करने के लिए जिन्होंने कैच लिया था। 2 गेंदें डॉट भी है। अमान ने इससे पहले 1 ओवर डाला था, उसमें इन्होंने ना 2 रन कंसीड किए थे। बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी अमान ने। आकिब के साथ अब सिनान क्रीज पर है। आकिब ने 18 गेंदें खेली है और वो 8 रन बनाकर क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त। 50 रन 1 विकेट के नुकसान पर 6.3 के बाद एक और डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली इस ओवर में। अमान 5वीं दफा इस ओवर में। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर ओवर पिच मिली, इसे ड्राइव किया, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ डीप में, जहां इसे फील्ड किया गया लॉन्ग ऑफ के फील्डर से और इस बीच 1 रन बनाने का मौका दोनों ही बैटर्स के पास था। अब सामना करेंगे वहां सिनान। सिनान ने गेंद को खेला, लेकिन अच्छी फील्डिंग ड्राइव लगाते हुए गेंद को रोकने में कामयाब हो गए हैं गेंदबाज खुद ही। पहली पारी में 44 बिलाल हुसैन ने रन बनाए थे, उसके बाद 37 का वो फुरकान काचरू के बैट से रन आए थे और सेकेंड इनिंग में बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है अब तक कामरान ने, लेकिन वो 7वें ओवर में आउट हो गए हैं, बल्कि पावर प्ले के आखिरी ओवर में वो आउट हो गए। अमान बट की बॉलिंग बहुत ही बढ़िया रही है। अमान ने 2 ओवर में 3 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं किया, वो अलग बात है, लेकिन रनों पर इन्होंने अच्छी खासी रुकावट लगा दी है। तेज तरीन धूप मैदान के अंदर नज़र आ रही है। बहुत गर्मी लग रही है आज मंजूर साहब, इस टीम के सेकंड ओनर और उसके अलावा टीम के मैनेजर भी है। टीम को वो संभाल रहे हैं। उसके अलावा अरफात अल्ताफ़ साहब भी यहाँ पे ही है, जिन्होंने मेरी काफ़ी मदद की है इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुँचाने में। ये अरफात ना वनवली जो बंगरो 11 की टीम है बटमालू की, राहिल 11 की टीम में खेलते हैं, लेकिन आज उनको ड्रॉप कर दिया गया है। इसीलिए वो मंजूर साहब के साथ बैठे हुए कि अगले मैच में उनको मंजूर साहब ऐड करेंगे टीम के अंदर, इसीलिए वो उसको आप समझा रहे हैं कि मैं क्यों नहीं खेल रहा हूँ इस मैच के अंदर। शायद बेहतर प्लेइंग 11 था और शायद अरफात का परफॉर्मेंस उस तरह का
अच्छा नहीं नज़र आ रहा है आजकल, तो इसीलिए वो टीम से बाहर है। अब बॉलिंग में बासित खान को बुलाया गया है। पहली गेंद पर सिंगल आया, सिनान स्ट्राइक पर है, 3 गेंदें उन्होंने फेस की है, खाता खुलना उनका बाकी है। बासित की ये तीसरी गेंद होगी इस ओवर की। फ्लिक किया था बैटर सिनान ने, लेकिन गेंद मिड विकेट पर जा पहुंची, जहां बिलाल हुसैन खड़े थे। सुकर लेग पीछे, मिड विकेट भी पीछे है, सिल्वडॉन पर फील्डर है और एक लॉन्ग ऑन पीछे दिख रहा है। ऑफ साइड में एक थर्ड वन प्लेस है जहां पे शेख आमिर गली पर है गुलनाग, पॉइंट डीप पीछे है एक्स्ट्रा कवरिंग के अंदर, और एक लॉन्ग ऑफ दूर उस ओवर नजर आ रहा है। ये चिप किया गेंद को मिड ऑन डीप में सिनान ने, और छठी गेंद के बाद ना सिनान ने खाता खोला, वो अब जाकर अफदमाक हो गए हैं 8वें ओवर में। यह उठी है और जाकर जरूर आई थी हाथों में वह जुबैर असगर के, लेकिन जुबैर ने गिरा दिया ये आसान सा कैच आकिब अहमद का। आकिब बच गए बाल बाल कैच आउट होने से। अब बासित खान करे तो क्या करे, ये बड़ी कामयाबी से इन्होंने हमकिनार करवाने की कोशिश की थी जरूर राहिल अलवन बटमालो की टीम को, लेकिन जुबैर ने कर दी गलती ये कैच गिराकर। शौकत वागे हमें देख रहे हैं, तो कल के लिए अपडेट ही है, कल एक बड़ा मैच आपकी तरफ आ रहा है। दोगाम काकापुरा, जहां कल दिन के पहले हाफ में भी फाइनल है और दिन के दूसरे हाफ में भी फाइनल, यानी कि कल हमें 2 फाइनल कवर करने होंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर मौसम ने दिया साथ, जिंदगी रही। दोगाम प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का 9:30 बजे वो फाइनल शुरू होगा, MCC लरव वर्सेस पापुर पैंथर्स, और उसके बाद उसी ग्राउंड पर दूसरे टूर्नामेंट का फाइनल है चैलेंजर्स T20 कप, जिसमें MCC बालहमा एक तरफ और दूसरी टीम बेलो सुल्तान्स। गुलनाग ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया और तमाम खिलाड़ियों ने दाद दी इस फील्डिंग के लिए गुलनाग को, जो कि थर्ड वन पर थे, बल्कि बैकवर्ड पॉइंट पर थे। वो आखिर बहुत ज़्यादा डॉट्स खेल चुके हैं, इनिंग का ये 9वां ओवर चल रहा है। आकिब ने 24 गेंदें, 4 ओवर आकिब ने खुद ही खेले हैं और 10 रन बनाकर वो क्रीज पर है। आकिब को इस स्ट्राइक रेट को ना ठीक करने की ज़रूरत है। बड़ा शॉट, लॉन्ग ऑन के फील्डर पीछे है, अपनी जगह वो ले लेंगे कैच। लॉन्ग ऑन पर बेहतरीन कैच लेते हुए आसिफ भट्ट, और आकिब आउट हो गए हैं 25 गेंदें खेलकर 10 रन बनाकर 54 पर गंवा दिया विकेट नंबर दूसरा। 9वें ओवर की 4थी गेंद पर विकेट गिरी है। चीज़ 162 रन का कर रही है एलाइट रॉयल्स मैसूमा की टीम, लेकिन आकिब की ये खराब बल्लेबाजी जिसके चलते अब क्रीज पर जैद मीर उतरे लगभग। यस, विकेट कीपर बैटर ऑफ एलाइट रॉयल्स मैसूमा कमाल का खेलते हैं, एक बेहतरीन टैलेंटेड विकेट कीपर बैटर एलाइट रॉयल्स मैसूमा के, जिनको नंबर 4 पर आना पड़ा। सिनान के साथ वो बैटिंग करेंगे अब क्रीज पर। अमान को मिल गई है पहली विकेट और ये उनके कोटे के तीसरे ओवर में विकेट उनको मिली है। ये ओपन टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट बैटल ऑफ ईदगाह का पहला मैच चल रहा है, जिसमें टोटल 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। एलाइट रॉयल्स 54 पर का दूसरा विकेट गंवा चुकी है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग हो रही है दोनों ही स्पिनर्स की तरफ से, अमान और बासित। ज़ैद मीर 9,680 रन, 12 हैंड रन, 59 50s के आंकड़े हैं ज़ैद मीर के। ज़ैद बाएं हाथ से बैटिंग कर रहे हैं, टैलेंटेड लेफ्टी, नंबर 4 की पोजीशन पर यहां एलाइट रॉयल्स मैसूमा के लिए। एक गर्मी में इजाफा हो रहा है और 5 मिनट के बाद हवाएं भी चल रही है और वो एक बोनस पॉइंट है इस खेल के मैदान पर। आपको उतना ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है, नहीं लगती है जब ये तेज़ हवाएं चलती है।
55 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 9वें ओवर में अमान राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। शायद लेफ्टी ने इस गेंद को अपनी जगह गेंदबाज की तरफ ही धकेला वापस, और इस बीच कोई रन बनाने का मौका था नहीं। आखिरी गेंद इस 9वें ओवर की, इस पर फॉरवर्ड कर हल्के से खाली इलाके में से खेला स्लिम डाउन के आसपास, और इत्मीनान के साथ ये रन पूरा कर लिया दोनों ही बैटर्स ने। गुल मोहम्मद जीएम ने हमें ज्वाइन किया है। वेल गुल मोहम्मद जीएम ना मुझे तुजन पुलवामा से देख रहे हैं। पेशे से उस्ताद है, लेकिन क्रिकेट इनकी रगों में बसा हुआ है, इनके खून में बसा हुआ है। इस उम्र में भी वो क्रिकेट अभी खेल रहे हैं माशाल्लाह। वो लिख रहे कि मौसम बड़ा सुहाना है। यस, वेदर इज़ वेरी गुड। और अब धूप तो खिली हुई मैदान के अंदर, लेकिन हवाएं भी चल रही है हल्की सी। नीला आसमान, थोड़े से बादल भी है, लेकिन क्रिकेट के लिए मौसम काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बेहतरीन है। जब बासित खान अपने कोटे का ना दूसरा ओवर करने के लिए आए हैं, इससे पहले बासित ने 1 ओवर किया था, उसमें 2 रन दिए थे। जैद मीर खाता खोल चुके हैं, सिनान ने भी खाता खोला। 2 फ्रेश बैटर्स क्रीज पर है इस वक्त एलाइट रॉयल्स मैसूमा के लिए। अभी भी 11 ओवर का खेल बचा हुआ है, और ये सेकेंड इनिंग में अभी तक अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो बहुत ही अच्छी टाइमिंग के साथ दोनों ही टीमें ये सेकेंड इनिंग में टाइम को देखकर ये मैच खेल रही है। 39 मिनट होने वाले हैं और 10वें ओवर का खेल चल रहा है, तो इसका मतलब 1 घंटा 20 मिनट में ये सेकेंड इनिंग फिनिश होगी 10 मिनट पहले। और पहली इनिंग में ना बड़ा टाइम लग गया था, 1 घंटा 50 मिनट। पैड को लगी है गेंद और उंगली हरकत में आ गई है वसीम अहमद की। नीचे रहती हुई गेंद बासित खान की, सिटमो के सामने पाए गए वहां बैटर सिनान गॉन। 3rd वन बैट्स लास्ट। बासित खान स्ट्राइक्स। पहली विकेट मिलती हुई बासित खान को लो बाउंस के चलते सिनान ने डिसीव हो गए। राहिल अलवन बटमालू को मिलता हुआ तीसरा विकेट 57 पर। अभी भी जीतने के लिए ना 105 रन की ज़रूरत है, ये अरफात अल्ताफ मुझे बता रहे हैं। ओपन टूर्नामेंट है, अगर आप खेलना चाहते हैं आप आइए और इस इवेंट में पार्टिसिपेट करिए। सत्तावन पर गिरा तीसरा विकेट। राहिल अलवन बटमालू की टीम विकेट अब उनको मिल रहे हैं। जैद मीर का साथ देने के लिए ना यासिर आए हैं एलाइट रॉयल्स मैसूमा की तरफ से बैटिंग करने के लिए। आज हम पहली बार ईदगाह क्रिकेट ग्राउंड आए हैं श्रीनगर ज़िला के इस इलाके में। बहुत कम टाइम होता है हमारे पास शेड्यूल। जी हाँ, ये आज से 5 दिन पहले इन्होंने मुझे कॉल किया था, और कल रात को मुझे मैच आया था, लेकिन मैंने कहा सॉरी मेरा ऑलरेडी शेड्यूल है। तो कल से जो शेड्यूल है ना वो पूरा संडे मंडे तक हमारा जो मैच है वो शेड्यूल हो गए हैं, तो मंडे तक मेरे पास टाइम नहीं है। बॉल्ड किया है बासित खान ने, लवली डिलीवरी डालकर यासिर ने डिफेंड करने के अंदाज में गेंद को रोकने की कोशिश की थी, फुटवर्क के बगैर गेंद गिरने के बाद टकराई है सीधे ऑफ स्टंप पर। बोल्ड हो गए, क्लीन बोल्ड कर दिया है इसी के साथ बासित खान ने वहां यासिर को। यासिर गॉन फड़क, विकेट नंबर दूसरा मिला यासिर को, लेकिन चौथी मिली है राहिल अलवन बटमालू की टीम को। एलाइट रॉयल्स मैसूमा यक्के में दिगरे विकेट्स गंवा रही है ताश के पत्तों की तरह, और टीम की कैप्टन जैद रूफ जो है ना वो काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं वहाँ डैगआउट में। और अब बासित खान के लिए हैट्रिक बॉल भी है, और ये सुनहरी मौका है बासित खान को यहाँ से हैट्रिक चटकाने के लिए। सामने आप देख रहे होंगे ये जो ग्राउंड नंबर 2 है ना ईदगाह में, वहाँ पे भी फुटबॉल
अच्छा, ये इसी ग्राउंड में जो एक और जगह है ग्राउंड की सामने, वहाँ पे गोल पोस्ट आपको दिख रहे होंगे, तो वहाँ फुटबॉल मैच चल रहा है। शायद ये स्कूल स्टूडेंट्स है, वहाँ पे छोटे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। बड़े अच्छे विजुअल्स है यहाँ पे। मैं बहुत थक गया हूँ अरफात। यहाँ पे आशिक नबी, अदीर साहब ने ज्वाइन किया है। अदीर साहब जेवन से मुझे देख रहे हैं। कमाल के लेग स्पिनर आदिल लगी फ्रॉम जेवन आइकन्स की टीम के साथ खेलते हैं। वो लिख रही कि इनको क्या जल्दी है। ये जल्दी बॉलिंग टीम को है, बैटिंग टीम को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये गेंद को रोकना चाह रहे थे बैटर यासर। बोल्ड किया था वहाँ बासित खान ने। आशिक नबी, सर मौसम कैसा है? वेल, मौसम काफ़ी सुहाना है, खुशगवार मौसम है। ईदगाह क्रिकेट ग्राउंड श्रीनगर में अब जैद राव आए हैं बैटिंग करने के लिए। एक और जैद उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। 3 जैद खेल रहे हैं। ये भी मिडल स्टंप पर थी, लेकिन बैकफुट पर जाकर अपने स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद को मिड विकेट पर खेला, शफल करते हुए। बिलाल हुसैन ने गेंद को फील्ड किया। ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। बासित खान ने इस ओवर में 5वीं गेंद करेंगे। फिर से शफल किया, अपने स्टंप्स को दोबारा कवर किया, गेंद को टैप किया हल्के हाथों के साथ। बिलाल हुसैन ने फिर से गेंद को फील्ड किया। स्कोर अभी भी 57 है, 4 विकेट आउट हो गए हैं। 105 रन की भी ज़रूरत है बासित खान को मिले इस ओवर में 2। और ये तीसरा नहीं मिला है क्योंकि अंपायर ने नकारा इस अपील को। काफ़ी क्लोज डिसीजन था ये। गेंद गिरने के बाद बिल्कुल भी उठी नहीं और सीधे टकराई थी पैड के साथ, लेकिन अंपायर ने कहा कि बॉल शायद पिच हुई ऑफ स्टंप से बाहर, जिसको देखते हुए अंपायर वसीम अहमद ने नॉट आउट करार दे दिया है। तो एलाइट रॉयल्स माइसुमा की टीम में ना 3 जैद खेल रहे हैं। जैद राव, जैद रऊफ, जैद मीर। फिलहाल 2 जैद अभी क्रीज पर है, एक का आना बाकी है। जैद रऊफ इस टीम के कैप्टन और डगआउट में नजर आ रहे हैं। आधी सेकेंड इनिंग में ना आधी पारी फिनिश हुई है। 10 ओवर का खेल फिनिश हो गया है। अब टोटल 60 गेंदें और 60 गेंदों में ना 105 रन आपको चाहिए। अमान भट्ट स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं। अमान और बासित अल खान दोनों ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। अमान ने डाली 14 डॉट, 7 रन, 1 विकेट, इकोनॉमी 2.21। बड़ी उम्दा बॉलिंग की अमान भट्ट ने। वो अब आखिरी ओवर कर रहे हैं अपने स्पेल का। 11वां ओवर चल रहा है और उनका कोटा मुकम्मल होने की दहलीज पर है। 11वें ओवर में अपने कोटे का आखिरी ओवर फेंक रहे हैं। पैड को लगी है गेंद, अपील हो रही है जोरदार, लेकिन गेंद लगभग हिप को टकराने के साथ फाइन लेग डीप में पहुंची। आमिर शेख ने गेंद को फील्ड किया। शेख आमिर जब तक गेंद को फील्ड कर लेते बाउंड्री लाइन के नजदीक, इस बीच पलटकर दूसरा भी रन पूरा कर लिया। अदीर साहब हैट्रिक बॉल लिख रहे थे। जी हाँ, वो हैट्रिक फिर मिली नहीं, हैट्रिक टल गई थी। थर्ड मैन की तरफ ये आउटराइज लगा, निकल जाएगी गेंद तेजी के साथ। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। थर्ड मैन का फील्डर ना थोड़ा सा वाइड था और ये फाइन गया गेंद। ओवर कवर जाने की कोशिश, इसमें किस्मत ने बड़ा साथ दिया बैटर जैद राव को। पहला चौका उनके बैट से आता हुआ, लेकिन यहाँ पे बड़ी स्ट्रगल कर रही है एलाइट रॉयल्स माइसुमा की टीम। 64 पर 4, 11वें ओवर का खेल चल रहा है। जैद मीर ने बनाए 3 रन 4 गेंदें खेलकर। जैद राव 4 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। अमान इस ओवर में चौथी दफा यह ऑफ स्टंप पर स्लोवर ओवर पिच थी, उसे अगले कदम पर आकर गेंदबाज की तरफ ही वापस खेला। अपने फॉलो थ्रो में गेंद को रोका और अब यहाँ ग्लव्स चेंज कर दिए हैं बैटर ने, क्योंकि उन जो ग्लव्स इन्होंने लगाए थे उनमें खुश नज़र नहीं आ रहे थे वहाँ बैटर जैद राव। शबीर अहमद ने ज्वाइन किया है। अंकल है ये
फैसलवानी के लद्दू पांपुर से वो इस मैच को देख रहे हैं। और आज मैं बहुत थक गया हूँ यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मेरी अब है ही नहीं मेरे शरीर में, ऐसे लग रहा है। डाउन द ट्रैक, डाउन द ग्राउंड, आउट ऑफ द ग्राउंड के है वहां ज़ैद राव, और ये फ्लैट छक्का होना चाहिए। अभी अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। क्या ये छक्का है या फिर चौका? ये चौका है या सिक्स? आखिरी गेंद थी इस ओवर की। अब जाकर अंपायर ही अपडेट करेंगे क्योंकि स्कोरर वही है इस मैच के। अभी भी वो खिलाड़ी से कंफर्म कर रहे हैं क्या बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी या फिर बाउंड्री लाइन से पहले। 6 है या फिर 4 है। चौके का इशारा आता हुआ अंपायर बता रहे कि ये चौका है। इस ओवर का ये दूसरा चौका, कोटा मुकम्मल हो गया 4 ओवर का, जिसमें अमान ने 15 रन दिए हैं। शेख आमिर 2 ओवर 22 रन, बासित खान ने 3 ओवर की अभी तक बॉलिंग की है। 75 मैच वो खेल चुके हैं, सबसे ज़्यादा विकेट्स उनके पास है। 2 ओवर में उन्होंने 2 विकेट हासिल करके 3 रन दे दिए हैं। पहली गेंद पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग देखने को मिली गुलनाग से, जो कि थर्ड मैन पर थे। अपनी बाजानब ड्राइव लगाते उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया और 3 रन सेव कर लिए गुलनाग ने। 12वें ओवर में पहली गेंद पर सिंगल आया फ्रॉम द बैट ऑफ ज़ैद मीर। बाएं हाथ के वो बैटर है। ज़ैद राव 8 रन बनाकर बासित की इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे। विकेट कीपर के पैड को जाकर लगी है गेंद और काफी दर्द फील कर रहे हैं वहां विकेट कीपर। पैड को नहीं बल्कि ऊपर जो थाई है ना उस पर जाकर लगी। थाई कॉर्ड लगाया नहीं वहां विकेट कीपर ने, इसीलिए वो दर्द फील कर रहे हैं। ज़ैद ने बनाया 8 और स्ट्राइक अब ज़ैद मीर के पास है। सालिक शौकत हमें देख रहे हैं। 71 पर 4 12वें ओवर का खेल चल रहा है। बासित खान ने ना अभी तक 6 रन दिए हैं, 2 विकेट उन्होंने हासिल कर लिए हैं। उनके कोटे का ये तीसरा ओवर चल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मंजूर साहब ने हवा में उठी है गेंद, ये टॉपेज लगा था, खाली इलाके में जाकर गिरी पॉइंट पर और इस बीच दूसरा रन बटोरा गया दौड़कर। मंजूर साहब का बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं, आज भी उन्होंने हमारे लिए रिफ्रेशमेंट भेजा है। थैंक यू वेरी मच मंजूर साहब। थैंक यू मंजूर साहब, थैंक यू वेरी मच। तो हम अब लंच करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया। Thank you, Manju sir. 73. How it was it? Huh? 2 hours. Weißt du was nicht? Mas diz. Frame agora aí. After that. Left here? Daha sağma bakıp gidiyor. Yeter at o sağma patkanı gidiyoruz. Mana bak vai bios. Fona esse chandan. Namana mei. Kaç pai tu show am. Kaç pai tu show. Ele se telefone com o sabe Burada imajı tutacağız. Maşallah.
कुर्सी दा सन तुम गाने पता मा सी सुबह से आनो दिल सो बना घर नुन चाय के वो ना पेनिसिलिन चाय था तैयार Gelişen. कर था फोन सही है तो उमर भाई से हां मैं 3 से 3 बोल रहा हूं कि बोल तो कि तसल गुजारने Rahat हां ये का पूर गैस को तो ये गैस को मोबाइल की ये किस ना मोबाइल है चल कुछ नहीं कौन गोबरू कैसे ब्याग बदल फता انا بوتل سو چوران شي یا انا سو چور تريش بدل نبر کای یا سان یک یا سارے بدل چھنا وا جان ما سارے بدلن مس اگر میں کھاتی نہ میں بینی کے فریج مس تل تريش بدل ا گو چور نا ابھی لوگ اس میں جو Gol na 3 bicara ini. क्या was nou 3 is dan. Tel sorry, ons gol de kanaal dus. Wacht, maar zit de wal wat spannen. या बला मैं कैसे कसम बने क्या का तो पानी में मार Wacht, maar zit de wal wat dus. Won mas nou. हो गया टूर्नामेंट आप मतलब 3 ने की Shabat नहीं इसने. अच्छा बहुत अच्छा मुझे घर में लगा मैच कैसा लगे कि ये पर होगा। क्या मानते शब्द तो कुछ सटा बड़े हाथ सोच खुदा को 79 बराबर के यस बस बराबर के और ये लेफ्टियन बात तो मुझे सोच ताज़न ज़ाहिर बराबर अच्छा पानी लेफ्टी बीमार उसे कुछ ना तमिस थोड़ा गैर प्रॉब्लम मगर जबरदस्त हो किसना होता त्रे पत्थर त्रे पत्थर के अख पत्थर हम सानी अब जतन त्रे त्रे बदल पतन तो अरफदा त्रन वन मजा वन सिस्टर फ्रिज मन बड़ त्रेश बदल बड़ चाव Yeah. Sultan variasyonu ne? Tamam şimdi maçı anlamadım. şaka Anacığım şimdi yaptırıyor. Acı fanda.
छोटे से वक्फे के बाद आप सबका हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। मंजूर साहब ने लंच लाया है, मैंने लंच किया है, इसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मंजूर साहब को, द ओनर ऑफ राहिल 11 बटमालो, और उसके अलावा मैनेजर है वो इस टीम के। 89 रन बने हैं, 5 विकेट गंवाए हैं। हसनैन 6 रन बनाकर क्रीज पर बैटिंग कर, और हसनैन के साथ ना जैद राव 12 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। ये 13वां ओवर चल रहा है। सरफराज आलम आज विकेट लेस रहे अभी तक। अगली गेंद को स्टीयर कर दिया, बहुत तेज ये गेंद थी, और बिलाल हुसैन ने थर्ड रन पर इसे फील्ड किया। अब तक के टॉप स्कोरर बिलाल हुसैन 44 रन की उन्होंने पारी खेली इस मैच के अंदर। 37 जोड़े थे फिर शुरुआत में पहले बिलाल से, फुरकान काचरू ने भी, लेकिन फुरकान की बैटिंग इन्होंने वो 23 रन बटोरे थे, कम बॉल्स में उन्होंने 37 रन बनाए थे, और बिलाल ने भी लगभग 20-22 की गेंदें खेली थी। बाहर निकलकर बड़े शॉट के लिए गए थे बैटर जैद राव, लेकिन ये गनफाज बॉल थी, इसमें अच्छी रफ्तार थी सरफराज आलम की। सरफराज को पहला विकेट मिल नहीं रहा है अभी तक, पहले विकेट की तलाश सरफराज को जारी है। और मटन चैंपियंस लीग का फाइनल, उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट करेंगे मंजूर साहब। रॉयल गुडविल वर्सेस वाइली स्टार गांधरबल के बीच में वो फाइनल मैच, एक बहुत बड़ा मैच J&K के अंदर, जो कि सैटरडे के दिन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर बारिश हुई थी, जिसके चलते उसको फिर कैंसिल किया गया था। 143 for 6। कौन सी टीम बैटिंग कर रही है? रॉयल गुडविल पहले बैटिंग कर रही है वैली स्टार्स गांधरबल के खिलाफ। इशनाक ने कितने बनाए? 27 नॉट आउट है या आउट हो गए? तो टिकबाग मटन उनका होम ग्राउंड है, मटन से इनका ताल्लुक है अगर मैं इशनाक की बात करूं, लेकिन आज फाइनल मैच में अपने होम ग्राउंड पर उन्होंने 27 रन बनाए हैं केवल 13 ओवर के बाद। 92 5 विकेट के नुकसान पर एलाइट रॉयल्स माइसुमा चेज कर रही है। हदफ जो मिला है इस टीम को 162 रन का, उसमें अब ओवर्स बचे हुए हैं टोटल 7 ओवर्स बचे हुए हैं, और 7 में कितने रन चाहिए आपको? अभी 62 और 8 कितने हो गए? 70 रन बनाने हैं, 42 गेंदों में 70 रन, ये इक्वेशन है। और आधी टीम पेविलियन वापस लौट चुकी है। अभी भी 5 ओवर का 5 खिलाड़ियों का आना बाकी है, यानी कि 5 बैटर्स अभी भी बचे हुए हैं डगआउट में, और शेख आमिर का इस्तेमाल किया गया है गेंदबाजी में। 2 ओवर 22 रन 1 विकेट। पहली गेंद लेग स्टंप के आसपास ही से फ्लिक किया था बैटर ने, लेकिन गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं। स्क्वायर लेग पर विकेट कीपर ने खुद दौड़ लगाकर इसे रोका, और इस बीच 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बैटर्स के पास। 93 हो गया है स्कोर। सामना करेंगे शेख आमिर की अगली गेंद का, वहां पे हसनैन, ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। एलाइट रॉयल्स 93 5 विकेट के नुकसान पर 14वें ओवर में तीसरी दफा गेंद करने के लिए आए हैं आमिर शेख। ये जोरदार तरीके से हसनैन उठाकर मारना चाह रहे थे, लेकिन अच्छा गैदर विकेट के पीछे बीट हो गए। वहां पे इस गेंद पर पूरी तरह से बैटर हसनैन ने अभी 7 रन बनाए हैं 6 गेंदें खेलकर। अब चौथी गेंद होगी इस ओवर की, जो कि डालने के लिए आए हैं शेख आमिर। इस तीसरे ओवर में वो अच्छी बॉलिंग करे, और ये थोड़ी सी शॉट फाइन खेलते हुए इसे राह दिखा दी है फाइन लेग की, नहीं रोक सके स्क्वायर लेग के फील्डर डीप फाइन लेग पर इस गेंद को। टीज आउट फील्ड, उसका मिला फायदा, और ये चौका बटोरा अपने बैट से हसनैन का स्कोर अब डबल फिगर में जा पहुंचा है। डबल फिगर में उनका स्कोर 10 के ऊपर उनका स्कोर चला गया है, और उन्होंने अभी तक 7 गेंदें खेली है। 97 हो गया है एलाइट रॉयल्स टीम का स्कोर। उनके 5 विकेट आउट हुए हैं। मैसूमा टॉस जीतकर पहले इस टीम ने बॉलिंग की, 19 ओवर डालकर
रॉयल 11 बटमालो की टीम के बल्लेबाजों को इन्होंने ऑल आउट कर दिया। 161 रन्स पर 162 का टारगेट, उसमें अभी दूर है जीत से 65 रन। एलाइट रॉयल्स मैसूमा की टीम, हसनैन और जैद राव क्रीज पर है। शेख आमिर की ये 5वीं गेंद होगी इस ओवर की। शेख आमिर ने दूसरे ओवर में ना 4 चौके लगातार खाए, उसके बाद कामरान से इन्होंने छुटकारा हासिल किया था। वो अमान भट्ट का शानदार कैच डीप पॉइंट पर जो लिया गया था कामरान मकबूल का। शेख आमिर आखिरी दफा इस ओवर में, उनके स्पेल का तीसरा ओवर है और इस पर मिली विकेट। बोल्ड हो गए वहां पे हसनैन, रफ्तार कम की इस गेंद की। हसनैन को रिसीव किया वहां बैटर, हसनैन बोल्ड हो गए। नंबर 6 97 पर गिरा, छठा विकेट। एलाइट रॉयल्स की टीम चीज कर रही है 162 रन्स को और 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर ये छठा विकेट गिरा है। अभी कितना करना है? जैदरा 12, हसनैन बाहर जा रहे हैं आउट होकर। अब लगभग साजिद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। जीतने के लिए अभी भी 65 रन बनाने हैं। अब बटमालू से है, फिर ईदगाह सैदपुरा से आप हमारे छोटे भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरसलान आज स्कूल नहीं गए? मामा गुजर गए। अल्लाह ताला उनकी मगफरत, उनको मगफरत करे। आज मैं स्कूल नहीं गया। चलो बच्चा, क्या करेंगे, बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। जावेद अहमद गनाई ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम जावेद साहब। अभी भी 6 ओवर का खेल बचा हुआ है, 36 गेंदें बची हुई है और 36 गेंदों से 65 रन बनाने हैं। इसका मतलब 10 के ऊपर औसत चली गई है। रन बनाने की जो ज़रूरत है यहाँ से, रिकॉर्ड रन रेट। जैद राव ने बनाए 12, 14 गेंदें उन्होंने फेस की है। शेख आमिर को मिलता हुआ दूसरा विकेट। 3 ओवर 26 रन, 3 विकेट उन्होंने हासिल की है। वक्फा लिया गया है, ड्रिंक्स इंटरवल 14 ओवर्स के बाद, और इसमें हम भी ले लेंगे वक्फा। आप हमारे साथ बने रहेगा, बहुत शुक्रिया। जो जीतेगा उसको मिलेगा। अच्छा मुझे बोलो, पंद्रहवें ओवर में आसिफ भट्ट को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। क्या ये आसिफ भट्ट है? शेख आमिर को विकेट मिला था। 98 हो गया है स्कोर। आउट जैद राव हो गए हैं, हमारे स्कोरर ने वो गलती की थी। अब साजिद डार आए हैं, स्ट्राइक हसनैन के पास होगा। हसनैन 12 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। आसिफ भट्ट चले स्पेल के पहले ओवर में, पहली गेंद को स्लाइस कर दिया है। थर्ड मैन पर बिलाल हुसैन के पास, रन बनाने का मौका था ही नहीं। ये डॉट डिलीवरी देखने को मिली हमें इस ओवर की पहली गेंद। 35 रह गई है टोटल, 35 गेंदों का खेल बचा हुआ है। आसिफ भट्ट दोबारा गेंद करने के लिए जा रहे हैं। इस दफा कट कर दिया है, स्क्रब द विकेट। डीप में गेंद को
जब तक फील्ड किया जाता। 1 रन भागने का मौका मिला। 99 15वें ओवर में साजिद डार के पास स्ट्राइक है। ये नए बैटर है साजिद डार जो अभी आए हैं। साजिद डार ने किया वार, पहली गेंद पर मिड विकेट की तरफ गेंद को निकाल दिया। स्लॉग स्वीप बेहतरीन, लॉन्ग ऑन के फील्डर को बीट करने में कामयाबी मिली है। वहां साजिद डार को आते ही लगाया चौका साजिद डार ने, और साजिद डार के इरादे साफ है कि वो यहां से हमला करेंगे। और अल्ताफ आसिफ भट्ट जो है ना वो पहला ओवर कर रहे हैं अपने कोटे का, लेकिन मंजूर साहब को यकीन है पूरा अपने खिलाड़ियों के ऊपर। द ओनर ऑफ राहिल 11 बटमालो और इस टीम के मैनेजर भी है। आसिफ भट्ट चौथी दफा इस ओवर में। इस बार ना वो रिवर्स खेलने की कोशिश की थी, अपनी जगह खड़े खड़े ही ऑफ स्टंप से बाहर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची। कामरान का बढ़िया गेंदर, चौके के बाद ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। ओवर कवर अगले कदम पर जाने की कोशिश, आउट ट्रैश लगा, बाहरी किनारा लगा और गेंद निकल गई तेजी के साथ थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। किस्मत मेहरबान तो बंदा पहलवान। इस ओवर में ना 8 रन बने हैं अभी तक साजिद डार के बैट से। शायद साजिद को ना नंबर 8 पर इसीलिए भेजा गया कि वो थोड़ा सा तहलका मचाएंगे, थोड़ा सा वो रिकॉर्ड रन रेट को सुधारेंगे। 107 हो गया है टोटल स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर। राहिल 11 बटमालो के जो गेंदबाज है ना उनको चाहिए कि वो ऑल आउट ही करे, पूरे 20 ओवर ना खेलने दे। इलाइट रॉयल्स माइसुमा को और माइसुमा की टीम को चाहिए कि वो संभल कर खेले। अगर चौका आता है उसके बाद आप स्ट्राइक को रोटेट करें, जिस तरह से अभी किया इस यहाँ पे डार ने, साजिद डार ने आखिरी गेंद पर बटोरा डबल। तो आसिफ भट्ट के इस ओवर में 11 रन बने आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 15 ओवर्स। 109 इलाइट रॉयल्स माइसुमा चीज कर रही है जो हदफ है 162 रन का। अब ना जीतने के लिए 53 रन अभी भी और चाहिए, 53 से ज्यादा 53 ही चाहिए, माफ कीजिएगा 53, और गेंदें 30 बची हुई है, 4 विकेट हाथ में है। 16वें ओवर के शुरुआत करने के लिए शेख आमिर आए हैं। उनके कोटे का ये आखिरी ओवर होगा। सरफराज आलम जो है ना उनके 2 ओवर बचे हुए हैं उनके स्पेल के। शेख आमिर का ये आखिरी ओवर है। इसका मतलब ये ओवर शेख आमिर, फिर 4 ओवर जो रहेंगे ना उसमें 2 तो सरफराज ही डालेंगे। जुबैर असगर के पास भी शायद 2 ओवर बचे हुए हैं। क्या ये आखिरी 4 ओवर फास्ट बॉलर्स ही करवाए जाएंगे? अगर ये आखिरी 4 ओवर फास्ट बॉलर करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये जो ओवर है ना शेख आमिर का, अगर इसमें आप अच्छे ठीक ठाक रन बनाएंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। हमारे स्कोरर अब जाकर अपडेट करेंगे। 111 हो गया है स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर। हसनैन 15 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। अगली गेंद को हसनैन ने कवर्स पर खेला, और ये हसनैन की सोच जो है ना बड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि वो अपने आप को बचा कर रखना चाहते हैं। और अब इसीलिए उन्होंने इस अगली गेंद को ना पहली मन बनाया था कि स्ट्राइक वो रोटेट करेंगे। स्ट्राइक अब उन्होंने साजिद डार को दिया, और साजिद डार को ये कहा होगा कि आप बल्ला जोरदार अंदाज में चलाए, यानी कि आप बड़ा शॉट लगाएंगे। साजिद डार को बड़े शॉट की तलाश होगी। राउंड द विकेट शेख आमिर, ये जड़ में डाली हुई गेंद, इसे गेंदबाज की तरफ ही खेला। इसमें मौका मिला नहीं चढ़ाई करने का वहाँ साजिद डार को। 10 रन पर वो बैटिंग कर रहे हैं। 200 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन बनाए हैं। 16वां ओवर जारी है। स्कोप किया गेंद को 5वें स्टंप पर आकर, इलाका खाली है और यासिर लेफ्टी के लिए चेज। जब तक यासिर लेफ्टी गेंद को फील्ड कर लेते, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन को छू कर गई थी। चौके के लिए बहुत ही बढ़िया शॉट, और T20 फॉर्मेट में आजकल ये शॉट काफ़ी ट्रेंडिंग में है और ज़्यादा खेला जाता है, और इससे बैटर्स पसंद करते खेलना। लैप शॉट। 116 हो गया है स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अभी तक 7 रन बने हैं, पिछले ओवर में 11, 7 और 11 18 हो गए हैं।
इसका मतलब पिछली 10 गेंदों से ना 18 रन बने हैं 180 की स्ट्राइक रेट के साथ। ये दोनों ही बैटर्स पिछली 10 गेंदों से रन बना रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गलती करेंगे ना एज ए विकेट कीपर, एज ए फील्डर, तो फिर उसका फ़ायदा ले लेंगे बैटर्स। एक रन और यहाँ खाते में जुड़ता हुआ। कोलम नबी सोफी करालपुरा से देख रहे हैं। चल करालपुरा से देखने के लिए थैंक यू। HD क्वालिटी फेसबुक पेज कंग पोस्ट डिलीवरी पर यह मैच आप बराह रास्त देख रहे हैं ईदगाह क्रिकेट ग्राउंड श्रीनगर से सीधा रवां तबसर आप तक पहुंचता हुआ। फेसबुक के अलावा आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप पर मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं। और ये मैच बाद में हम ऑफलाइन में हर दिन जब भी मैच होता है शाम के 10 बजे ये अवेलेबल होता है। फिर यूट्यूब पर भी आप ऑफलाइन में यूट्यूब पर HD क्वालिटी के साथ 1080 वीडियो क्वालिटी पर इन मैच को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। 24 गेंदें रहेगी और 24 में कितने चाहिए रन? 120 118 हो गया है। इसका मतलब जीतने के लिए और कितने चाहिए? क्योंकि स्कोरिंग ऐप में आज थोड़ा सा इशू है। 44। ये स्क्रीन पर अभी शो नहीं हो रहा है कि कितने चाहिए, ना ही रिक्वायर्ड रन रेट। लेकिन मेरे पास मैथमेटिक के एक होनहार शागिर्द है मिस्टर अरफात अल्ताफ़, जो कि हमें बता रहे कि 24 में चाहिए 44। इसका मतलब 11 की औसत से आपको रन चाहिए। उतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। मंजूर साहब की दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही है, इस टीम के ओनर, और उसके अलावा अरफात अल्ताफ़ भी, उनका भी हाल वही है। थोड़ा सा मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ इन दोनों को दबाव का शिकार हो गए हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ भी हो सकता है। मंजूर साहब, कोई भी टीम इस मैच को जीत सकती है। तेज़ धूप मैदान के अंदर खिली हुई है, मौसम खुशगवार है। ईदगाह क्रिकेट ग्राउंड में ये इवेंट की आज शुरुआत हुई है। बैटल ऑफ ईदगाह के नाम से इस टूर्नामेंट को नाम दिया गया है। बिलाल रतर और उसके अलावा ये हुज़ैफ अब नज़र नहीं आ रहे हैं, शायद सो गए हैं, उनको गहरी नींद बड़ी है। वारिस हुज़ैफ खान ज़्यादा वो दिख नहीं रहे हैं मुझे। पहली पारी में यहाँ पे ही थे, लेकिन दूसरी पारी में अभी तक वो नज़र नहीं आ रहे हैं। वारिस हुज़ैफ खान ज़्यादा इस टूर्नामेंट के दूसरे ऑर्गेनाइजर। और हुज़ैफ लेफ्टी राहिल अलवन मटमालो के साथ आज नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि कुछ इमरजेंसी उनके घर में। अल्लाह ताला उनको मुश्किल से जल्दी निकाले, ये मेरी दुआ है हुज़ैफ के लिए। स्लोवर गेंद हवा में उठी है और ले लिया गया कैच। मिड ऑफ के फील्डर ने कोई भी गलती की नहीं और जुबैर असगर अपने इस विकेट को एंजॉय करते हुए हसनैन को इन्होंने मात दी है। मिड ऑफ पर कैच दे बैठे लड्डू जैसा। पार्टनरशिप टूटी, जो खतरा था ना लगभग वो टल चुका है। थोड़ा सा ये पार्टनरशिप जो खतरा दिख रहा था राहिल अलवन मटमालो के लिए। बिलाल हुसैन सांस लेते हुए राहत की, खुश लग रहे हैं बिलाल साहब, जिनकी फिटनेस बड़ी ज़बरदस्त है। इनको देखकर लग रहा है कि एक प्रॉपर क्रिकेटर है और एक अच्छे बल्लेबाज। 44 रन की इन्होंने आज नहायत उम्दा पारी खेली अपने बैट से। नंबर 3 पर आते हैं और ये नंबर 3 इनका परमानेंट है राहिल अलवन मटमालो की टीम में। मंजूर साहब के चेहरे पर वो मुस्कान वापस लौट चुकी है। अरफात भी खुश लग रहे हैं। मैसमा 7वां विकेट गंवाती हुई 118 पर। इसी के साथ और यहाँ से अब जीतने के लिए कितने चाहिए? अभी भी 44, लेकिन गेंदें बची हुई है आपके पास। आप 23 क्रीज पर नए बैटर आ रहे हैं।
यावर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, बट लेदर गारमेंट्स इस मैच को देख रहे हैं। इस ओवर में जुबैर ने शुरुआत की थी ज़रूर विकेट के साथ, लेकिन अब उन्होंने 9 रन दे दिए हैं पिछली 4 गेंदों से। अब आखिरी गेंद का आना बाकी है इस ओवर में। स्ट्राइक साजिद डार के पास है और साजिद डार ने इस ओवर में 2 चौके लगाए हैं, बल्कि ये पहला चौका उनके बैट से, और आमिर ने भी चौका लगाया था जब वो विकेट गिरा था। ये नीचे रहती हुई गेंद, शॉर्ट पिच, लो बाउंस के चलते बीट हो गए वहाँ साजिद डार। अब ओवर्स रह गए 18 गेंदें रह गई है, 3 ओवर का खेल बचा हुआ है इस मैच में। टोटल 18 गेंदें अब बची हुई है। 18 में जीतने के लिए ना आपको कितने रन चाहिए? और लगभग अभी भी ना 35 रन बनाने हैं। 162 रन का है टारगेट, तो उसमें अभी भी 65 रन दूर है जीत से एलाइट रॉयल्स माइसुमा की टीम, जो कि चीज़ कर रही है 162 रन के टारगेट का। 20-20 ओवर्स का मैच, बैटल ऑफ ईदगाह T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट ईयर 2026, जिसमें एंट्रीज अभी भी कुछ बची हुई है। अगर आप ख्वाहिशमंद हैं, अगर आप खेलना चाहते हैं, तो आपका बहुत बहुत वेलकम किया जा रहा है यहाँ मैनेजमेंट की तरफ से। पहला मैच इस टूर्नामेंट का, आज दिन का दूसरा मैच भी है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो एंट्री के लिए डायल करें आप नंबर, यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स के साथ आप कांटेक्ट करेंगे। 18 गेंदें बची हुई है, 18 गेंदों में 35 रन चाहिए, और गेंद थमा दी है टीम के कैप्टन है बासित खान के हाथ में। खान का आखिरी ओवर है उनके कोटे का, 3 विकेट 14 रन 3 ओवर। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की अभी तक बासित खान ने, अब किस तरह का वो फिनिश करेंगे ये देखना होगा। 5 रन बनाकर आमिर, स्ट्राइक उन्हीं के पास है। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर साजिद डार 200 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बना रहे हैं। हवा में उठी है गेंद, गुलनाक गेंद की नीचे, और गुलनाक का बेहतरीन कैच, द बॉस ऑफ राहिल अलवन बटमालो। आमिर का कैच लेते हुए गली पोजीशन पर, और जिंदगी का पहला कैच अंडर प्रेशर गुलनाक ने ले लिया। खुश लग रही है राहिल अलवन बटमालो की टीम इस विकेट के साथ। 127 पर 8वां विकेट इस सीजन का पहला कैच। इससे पहले सारे इन्होंने गिराए थे, लेकिन ये वाला इन्होंने ले लिया। बहुत ही जबरदस्त कैच, विकेट नंबर 8वां गंवा दिया 127 पर एलाइट रॉयल्स माइसुमा की टीम ने। अब गेंदें रह गई है 17 में चाहिए 35। मैच ऑन है, लेकिन ये विकेट के गिरने के साथ बासित खान को मिल गई है 4थी विकेट। खान ने अहम कामयाबी से हमकिनार करवाया है यहाँ राहिल अलवन बटमालो की टीम को। डिफेंडिंग 162 रन को कर रही है। 19 ओवर खेली थी राहिल अलवन बटमालो की टीम, और इस टीम ने 161 रन बनाए। 162 का हदफ, उसमें 127 पर गिरा 8वां भी विकेट। अब 2 ही विकेट बचे हुए हैं, और क्रीज पर सबसे यंग क्रिकेटर इस टीम के वो अब जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए माइसुमा की तरफ से। अब साजिद डार का साथ देने के लिए, बैटिंग करने के लिए क्रीज पर जो नए बैटर जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि साजिद को स्ट्राइक दे दे आप, जितना हो सके उतना। साजिद अगर स्ट्राइक पर आ गए तो फिर कुछ बन सकता है यहाँ से। शेख आमिर काफ़ी इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं अब इस मैच के आखिरी मरलों में। जानते हैं कि यहाँ से अगर एक गलती वो करेंगे तो फिर मसला बन जाएगा। में कोल्ड ड्रिंक है ना, शेख आमिर पॉइंट पर नजर आ रहे हैं। बाएं हाथ के बैटर अयान फेरोज आए हैं, जिन्होंने बॉलिंग दाएं हाथ से की थी। अच्छी बॉलिंग रही थी इनकी पहली इनिंग में, विकेटें 1-2 इन्होंने चटकाई थी, लेकिन अब बैटिंग में अच्छा करना होगा। राउंड द विकेट बाएं हाथ के बैटर के लिए। या उल्टा बल्ला चलाया अयान ने, और गेंद विकेटों के आगे जाकर रुकी, और अपील हो रही है, और अंपायर बिलाल रातर ने उंगली हवा में उठा दिया, आउट करार दे दिया है। इसी के साथ वहां पे अयान फेरोज को, और आपको शायद पूछना चाहिए था विकेट कीपर या फिर फील्डर को कि क्या मैं बॉल उठा सकता हूं। शेख आमिर जानते इस रूल के बारे में, इसीलिए इन्होंने अपील की, और बिलाल रातर ने आउट करार दे दिया है। अयान फेरोज मानने को तैयार है नहीं, लेकिन गेंद विकेटों की तरफ आ रही थी। आप पैर से, बैट से इसे हटा सकते थे, लेकिन आपने सीधे हाथ से उठा दिया है। तो इसका मतलब
ये आके क्यों चिल्ला रहे हैं डगआउट से? आउट करार दे दिया गया है। यस, अयान फेरोज गॉन फड़क, और क्रीज पर टीम के कैप्टन आ रहे हैं। यस, दिस इज द कैप्टन, दिस इज द बॉस ऑफ ये। अब जाकर बिलाल रथर के साथ बात कर रहे हैं बैटर अयान फेरोज। ये शायद इलाइट रॉयल्स माइसुमा के जो खिलाड़ी है ना, वो भी अब अंपायर को बता रहे हैं कि क्या हुआ है वहां पे। अहमद तौफीक लिख रही कि ये नॉट आउट था। ये विकेट नंबर 9वां गिरा है, 9वां विकेट गिरा है अयान फेरोज के रूप में 127 पर। यस, विकेट गिरा है और अब बहुत मुश्किल है यहां से इस मैच को जीतना एलाइट रॉयल्स माइसुमा के लिए। माइसुमा के लिए लगभग अब एक ही चीज़ माइसुमा को मिल सकती है यहाँ से। एलाइट रॉयल्स को ना एक चीज़ मिल सकती है ज़रूर, वो है एक बुरी हार। 127 पर गिरा ये विकेट नंबर 9। थैंक यू। थोड़ा वेट करो, रखो इसी में, कोई बात नहीं। 9th वन गॉन 127 पर, और बासित खान अपने बॉलिंग के मार्ग पर अगली गेंद डालने के लिए आ रहे हैं। अब ये आखिरी बैटर जो है ना मीलाद आए हैं, वो जैद राव ही थे जो जदरूफ जो कि आउट हुए हैं। ये टीम की कैप्टन नहीं है बल्कि मीलाद है जो कि आखिरी विकेट के रूप में आया है बैटिंग करने के लिए। राहिल अलवन बटमालो की टीम जीत की दहलीज पर खड़ी है इस इफ्तिताई मैच में। सामना करेंगे वहां मीलाद, आखिरी विकेट के रूप में बैटिंग करने के लिए नंबर 11 पर वो आए हैं, और साजिद डार अभी भी स्ट्राइक की मांग कर रहे हैं। ओवर पेज बनाकर गेंद को उठा दिया पीछे, फील्डर हो गया काम तमाम। एलाइट रॉयल्स माइसुमा की टीम ऑल आउट हो गई है 18वें ओवर में, और माजिद खान को मिला ये 5वां विकेट। 5 विकेट हॉल इन इनॉग्रल मैच फॉर बासित खान। और ये मुझे लगा था ऑल आउट हो गई है, लेकिन अंपायर ने देखा कि बाउंड्री लाइन को टच किया था पैर वहां पे फील्डर का, इसका मतलब छक्का है। ये रुकिएगा जरा, ठहरिएगा जरा, अभी भी गेम ऑन है। 133 हो गया है स्कोर। मुझे लगा था कि ऑल आउट हो गई है टीम, लेकिन अंपायर ने चेक किया, कहा कि उस जुबैर ने कैच लिया जरूर, लेकिन वो बाउंड्री लाइन के पीछे चले गए थे। मिलाद के लिए अगली गेंद, और मिलाद ने इसे पुल कर दिया है। चेज है अब जुबैर असगर के लिए। जब तक जुबैर डाइव लगाकर इनको फील्ड कर लेते मिड विकेट डीप में, पलट कर दूसरा भी रन पूरा कर लिया दोनों ही बैटर्स ने। 135 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। अभी भी इस ओवर में 2 गेंदें बची भी है, कुल मिला के गेंदें अब 14 बची हुई है। यहाँ से 14 बॉल्स का खेल अभी भी बचा हुआ है। ये उल्टा बल्ला चलाया है, बल्ले पर लगी नहीं, लेकिन गई है सीधे फाइन थर्ड बैट बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर में पहली गेंद पर विकेट गिरा, उसके बाद एक और विकेट गिरा, लेकिन छक्का, डबल, और अब ये चौका भी आया है बाई की सूरत में। 139 हो गया है एलाइट रॉयल्स माइसुमा की टीम का स्कोर। चेज 162 रन को कर रही है ये टीम। अब इस मैच में बचे हुए हैं 2 ओवर, यानी कि गेंदें रह गई है 12, लेकिन थोड़ा सा मैं समझता हूं कि खतरा है अब राहिल अलवन के लिए, क्योंकि साजिद डार अब स्ट्राइक पर आ गए हैं। बासित खान के इस ओवर में 6, 2, 8, 8, 4 कितने हो गए, 12 रन बने, इसमें 2 विकेट भी गिरे। अब 12 ओवर का खेल रह गया है, 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 24 रन अभी तक एक्स्ट्रास की सूरत में बने हैं। 139 बोर्ड पर लग गया है स्कोर। जीतने के लिए अभी भी आपको 21 और 3 कितने हो गए, 24 रन चाहिए। इसका मतलब 12 की औसत से आपको रन चाहिए, यहाँ से 12 की औसत से रन बनाने हैं। राहिल अलवन बटमालो डिफेंड कर रहे हैं। 23 करना है, 23 ही बनाने हैं। 23 रन चाहिए एलाइट रॉयल्स माइसुमा की टीम को, जिनके खिलाड़ी तैयार है जाने के लिए, लेकिन वो निकल गए थे जब वो पिछले ओवर में बैक टू बैक विकेट गिरे थे।
और अब वो रुक गए हैं और खड़े हैं, दे आर ऑन देयर फीट्स। अब साजिद डार क्या आज कोई यादगार पारी खेलेंगे? 18 रन बनाकर वो ऑलरेडी बैटिंग कर रहे हैं, 200 की स्ट्राइक रेट उनके पास है। क्या वो मुकाबला जितवाएंगे? अब ये देखना होगा, एक बहुत बड़ा सवाल है, $1 मिलियन सवाल है। पहली गेंद जाएगी एक टिप्पे के, बल्कि कपला बाउंसेस के साथ ही फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 19 चाहिए, 11 गेंदें बची हुई है। गेंदे है 11, रन है 19। एलाइट रॉयल्स मई सुबह के लिए जीत और हार के बीच में खड़े हैं वहां पे मिस्टर साजिद डार। कमाल की बैटिंग उन्होंने की अभी तक अंडर प्रेशर। 143 एलाइट रॉयल्स का स्कोर। उनके 9 विकेट आउट हुए हैं, आखिरी विकेट बचा हुआ है एलाइट रॉयल्स माइसुमा के लिए, लेकिन हार मानने को तैयार है नहीं साजिद डार। डट कर वो सामना कर रहे हैं, दीवार की तरह, स्टंप की तरह वो खड़े हैं। जुबैर की ये अगली गेंद, पेनल्टीमेट ओवर। गेंदबाज की तरफ ही इसे हवा में खेला, फॉलो थ्रू में कोशिश की थी गेंद को फील्ड करने की। ये अगर साजिद डार पहला रन तेजी के साथ भागते ना, फील्डर के ऊपर थोड़ा सा दबाव आ जाता, लेकिन जिस हिसाब से स्ट्रोक लगाकर वो निकले, मुझे लगा था, फील्डर को भी लगा कि एक ही रन भागेंगे, इसीलिए फील्डर ने तेजी के साथ गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। पहली 2 गेंदों से 5 रन बने हैं, 18 चाहिए, 10 गेंदें रह गई है, आखिरी विकेट बचा हुआ है। और जुबैर ने वाइड यॉर्कर कर दी, जो कि एक अच्छी गेंद है। इस वक्त आप बाउंसर भी डाल सकते हैं, और अगर आप यॉर्कर मिस करेंगे तो फाइन लेग पर फील्डर थोड़ा सा लॉन्ग लेग की तरफ है, और थर्ड मैन का फील्डर भी सर्कल में है। लॉन्ग ऑन पीछे, मिड विकेट पीछे, लॉन्ग ऑफ पीछे, और उसके अलावा एक डीप पॉइंट। ये 3 फील्डर ना आंख में है। एक स्लिप जो कि सेकंड स्लिप के आसपास है, थर्ड मैन, और एक बैकवर्ड पॉइंट। ये अंपायर से कुछ कंप्लेंट कर रहे हैं, अंपायर के डिसीजन से अंपायर को बता रहे हैं बैटर के वो बॉलर ना थोड़ा सा वहां पे शायद नो बॉल थी और अंपायर ने दी ही नहीं, ये मानना है बैटर का। ये बैटर सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। साजिद डार 23 पर बैटिंग कर रहे हैं, सामना करेंगे साजिद जुबैर की अगली गेंद का। बड़ा शॉट, ओवर कवर, घुटना जमीन पर टेकते हुए गेंद को निकालने की कोशिश। पॉइंट के फील्डर की दाद देनी होगी, जिस हिसाब से उन्होंने गेंद को फील्ड किया। और फुरकान काचरू के पास गेंद आई, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा फंबल किया। यह मैच ना धीरे धीरे बड़ा रोमांच इसमें नजर आ रहा है, एक्साइटेड ये मुकाबला, और अब इस मैच में वो ड्रामा इख्तियार कर चुका है पूरी तरह से। मैच लग रहा था कि 18 ओवर्स में ही ऑल आउट हो गई टीम, जब वो कैच छोड़ा लिया था, लेकिन बाउंड्री लाइन को टच किया था वहां पे जुबैर ने, और जुबैर पेनल्टीमेट ओवर में अभी तक 9 रन दे चुके हैं। आखिरी गेंद, और ये क्या नो बॉल है? जी हाँ, ओवर वेस्ट हाइट, अगली फ्री हिट होगी। बिखर चुकी है पूरी तरह से यहाँ पे टीम राहिल 11 बट मालूम मैच के इन आखिरी ओवर्स में। माइसुमा की टीम को ना लक फेवर में है, किस्मत बड़ा साथ दे रही है, किस्मत की देवी मेहरबान साजिद के ऊपर है, जिनका कैच छोड़ा गया था, बल्कि मीलाद का वो कैच छोड़ा गया था जब छक्का लगा था। अब्दुल रशीद मंत्री ने ज्वाइन किया है, रियाज सीरी हमें देख रहे हैं। 148 150 की दहलीज पर जीत के लिए अब रन जो है ना वो शायद 14 ही रह गए हैं इस ओवर में। 4 3 7 8 9 9 नो बॉल 10, सिंगल 11, 150 रन पूरे हो गए हैं। अब 12 रन चाहिए केवल, ये 12 रन की जरूरत है, और अगर जीत गई तो फिर ये एक यादगार जीत हो सकती है, एक जबरदस्त जीत एलाइट रॉयल्स माइसुमा के लिए, जिनके खिलाड़ियों को अब कॉन्फिडेंट है। एक और लो फुल टॉस, अब विकेट कीपर ने अपने पैड का इस्तेमाल करते हुए गेंद को फील्ड किया, और ये फ्री हिट गेंद थी जिसे मिस किया पूरी तरह से। अब आखिरी ओवर है जहां मैच को जीतने के लिए 12 चाहिए आपको। इसका मतलब पिछले ओवर में भी 12 रन आए, बल्कि 11 रन आए पिछले ओवर में,
और एक फ्री हिट बॉल भी थी जिसे कि ज़ाया किया था वहाँ मिलाद ने। मिलाद थे या फिर साजिद, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ओवर रह गया है। आखिरी 6 गेंदें रह गई है और 6 में बनाने हैं आपको 12 रन यहाँ से अगर ये मैच जीतना है। अगर सुपर 16 में पहुँचना है तो इस मैच को इस पर 8 में पहुँचना है क्योंकि 16 ही टीमें खेल रही है। लेकिन अब जो 18वां ओवर जिसमें कैच ले लिया गया था ज़ुबैर असगर के हाथों, वहाँ ज़ुबैर ने थोड़ा सा अपना बैलेंस खोया, गेंद को कैच करने के लिए गए, गेंद उनके हाथों में आई ज़रूर, उसके बाद वो थोड़ा सा पीछे गए, बाउंड्री लाइन को टच किया था उनका शूज़, अंपायर की नज़र थी, अंपायर ने छक्का दिखा दिया और ज़ुबैर ने खुद भी कहा कि जी हाँ वो बाउंड्री लाइन को टच कर चुके हैं, गेंद उनके हाथ में थी। और तब से ना वो उम्मीद जगी है। अब आखिरी ओवर है जिसमें 12 रन बनाने हैं। थोड़ा सा गहमा गेमी हो गई है जो कि नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट इज ए जेंटलमैन्स गेम और ऐसे में थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। ये बैट और बॉल के बीच में जंग होती है, आपस में लड़िए ना आप। वेरी अनफॉर्चुनेट। फुरकान काचरू थोड़ा सा हीट फील करते हुए विकेटों के पीछे, वहाँ विकेट कीपर बैटर जानते हैं कि कुछ भी हो सकता है इस मैच में। आखिरी ओवर पर चला गया है मैच। बैटल ऑफ ईदगाह T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट, जिसमें 162 का पीछा आखिरी जोड़ी जिन्होंने ऑलमोस्ट अभी तक 15 से लेकर 18 रन बनाए हैं। सरफराज आलम, वन ऑफ द गन फास्ट बॉलर फ्रॉम बाटामालू, वो बॉलिंग करने के लिए आए और सरफराज के लिए ये टेस्ट भी है, इम्तिहान है भी। दो यंग क्रिकेटर्स के सामने किस तरह की वो बॉलिंग करेंगे, क्या वो इन 12 रन्स को डिफेंड करेंगे। देखिए सरफराज का तजुर्बा, अनुभव, एक्सपीरियंस लंबा चौड़ा है। एक गनफास्ट बॉलर है वेली के, 37 साल की उम्र है इनकी, लेकिन अभी भी वही रफ्तार, उसी तरह की बॉलिंग करते हैं। हवा में उठी है गेंद और इसी के साथ एलाइट रॉयल्स ने घुटने टेक दिया और मिल गई फतह। राहिल 11 बटवालों की टीम को आखिरी ओवर में ऑल आउट हो गई है एलाइट रॉयल्स माइसुबा की टीम। माजिद मिलाद कैच आउट हो गए मिड ऑफ पर बासित खान के हाथों और सरफराज ने ही आखिरी विकेट दिलाई जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी और उनके लिए पहली विकेट। मनी मनी कांग्रेचुलेशंस टीम राहिल 11 बटमालो, दे वन दिस इनॉग्रल मैच बाय 11 रन्स। और इस तरह से एलाइट रॉयल्स ने हार का सामना कर लिया। सरफराज ने डिफेंड कर लिए, बल्कि सरफराज ने जीत दिलवाई है। बहुत तेज ये गेंद डाल दी थी, शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी। बासित खान को मिलेगा मैन ऑफ द मैच का खिताब 11 रन बैट से और विकेट उन्होंने 5 चटकाई है, इस 4 चटकाई इस मैच के अंदर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस राहिल 11 बटमालू जो कि सुपर 8 में पहुंच गई है। गुलनाग को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और माइसुमा की टीम ने बड़ी ज़बरदस्त फाइट दी, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने खेला, लेकिन जीतने में वो नाकाम रहे। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू फ्रॉम ईदगाह क्रिकेट ग्राउंड। मिलते कल इंशाअल्लाह ताला आपके साथ दोगाम काकापुरा के खेल के मैदान पर। शानदार फाइनल मुकाबला, दिन के पहले हाफ में भी, दिन के सेकंड हाफ में भी 2 फाइनल आपकी तरफ आ रहे हैं कल तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।